गुड मॉर्निंग क्लास। क्या पढ़ रहे थे बालक हम लोग? सेट्स। सेट को हम लोग पहचाना सीखे थे। एक प्रश्न हम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एक प्रश्न हम दे रहे हैं, उसको बताना है वो सेट है या नहीं है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। क्या ये सेट है? सेट बालक? तुम बताओ। क्योंकि अगर इसको तुम लिखोगे, इसके अनुसार लिखेंगे तो क्या बोले, नेचुरल नंबर का समूह। तो ये भी लड़का 1 से शुरू करेगा, 2 से करेगा, और नेचुरल नंबर आराम से इनफाइनाइट तक जाएगा। अब देखो एक चीज यहां बताते हैं, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में ना हम कभी भी इनफाइनाइट तक दर्शाने के लिए ना कितने डॉट का प्रयोग करते हैं? 3 डॉट का। कितने डॉट का? क्या पता भविष्य में कभी पूछ दे, पेपर हार्ड करने का रहेगा। एनसीईआरटी में ये साक्षात दे दिया है कि हम लोग डॉटेड को दर्शाने के लिए कितने डॉट? 3 डॉट को दर्शाते हैं। तो क्या ये सेट है ना? है, क्योंकि सभी का आंसर यही आएगा, तो इसे हम सेट कहेंगे। देखो कल की क्लास में हम ये देखे थे कि सेट, कौन से सेट होते हैं, कौन से कलेक्शन होते हैं। आज हम तुम लोग को हल्का सा कलेक्शन और सेट के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं। कलेक्शन और सेट्स के बीच में पहले ये सब दोनों को समझो। कलेक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम बोल दिए कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर। क्या? कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर। क्या लिखे? कलेक्शन ऑफ गुड, CRICKETER। अब तुम बताओ एक क्या सेट है? नहीं। क्यों? ए वर्ड के कारण ना। गुड हम बोले थे एडजेक्टिव आ जाएगा तो उसको हम हटा देंगे। तो ये क्या सेट है? तो क्या एक कलेक्शन है? कलेक्शन है। तुम गुड क्रिकेटर में किसी को भी रख सकते हो। इसका मन करेगा गुड क्रिकेटर में MSD शिखर धवन को रखने के लिए रख सकता है। तुम्हारा मन करेगा रोहित कोहली, मतलब सुरेश रैना ये सबको रखने का, तो रख सकते हो। इस तो हम लोग क्या देखें, अगर कोई चीज कलेक्शन है, कोई चीज कलेक्शन है, तो ये जरूरी नहीं कि वो सेट भी होगा, क्योंकि ये कलेक्शन था, ये सेट था क्या? लेकिन अगर कोई भी चीज सेट है तो पक्का के पक्का क्या है? कलेक्शन है। जैसे कि अभी हम बोल दें कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। अब बताओ क्या ये सेट है? क्या ये कलेक्शन है? कलेक्शन क्या बोलता है कि हमको इकट्ठा करके दे दो, आम इमली कटहल भी रहेगा, हम मान लेंगे कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट समूह, डायरेक्ट 2-4 आदमी है, हो गया कलेक्शन, हो गया। तो कलेक्शन और सेट में क्या अंतर है कि सभी कलेक्शन सेट नहीं होते हैं, लेकिन सभी सेट कलेक्शन होते हैं। यहां से एक प्रश्न आ जाएगा, ठीक है? अब आ जाओ हम लोग क्या देखेंगे, सेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेट्स हम लोग क्या बोले थे? सेट होते क्या हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आम इमली कटहल ऑब्जेक्ट जो भी होगा, ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसी को हम क्या कहते हैं? सेट। तो तुमको यहां से भी एक चीज पता चल रहा होगा, सेट्स जो होते हैं ना कोई तरह के एक कलेक्शन होते हैं, क्योंकि इसके डेफिनेशन में है ना। तो जितने भी सेट हैं क्या कहलाएंगे? कलेक्शन कहलाएंगे, इसीलिए तो टिक मारे। लेकिन क्या सभी कलेक्शन सेट कहलाते हैं क्या? नहीं। अब सेट्स क्या होते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट्स को हम लोग डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करना के मतलब क्या होते हैं? दर्शाते हैं। डिनोटेड बाय,
डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। क्या? कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर मतलब क्या होते हैं? बड़ा एबीसीडी से। किससे? बड़ा एबीसीडी से। सेट को हम किससे दर्शाएंगे? कभी भी दर्शाएंगे तो बड़ा एबीसीडी से, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। और इसके एलिमेंट, अब तुम बोलोगे एलिमेंट क्या होते हैं, अभी हम बताएंगे, ठीक है। एंड दियर एलिमेंट, एंड दियर एलिमेंट, एंड दियर एलिमेंट इन अ स्मॉल लेटर। किसमें? अ स्मॉल लेटर। अ स्मॉल लेटर मतलब छोटा ए बी सी डी। गॉट इट? जैसे कि तुम्हारे पास एक सेट है, एक सेट है, अ कलेक्शन, अ कलेक्शन ऑफ वोवेल्स, अल्फाबेट। क्या बोले? अल्फाबेट। क्या ये सेट है? क्या पहले ये बताओ, क्या ये कलेक्शन है? है, क्योंकि वोवेल अल्फाबेट को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। तो क्या वोवेल अल्फाबेट को कलेक्ट करेंगे तो सभी का आंसर सेम आएगा? सभी का सेम आएगा। तो ये क्या कहलाएगा? सेट। यानी एक कलेक्शन है, यानी एक कलेक्शन, सबसे पहले क्या है? कलेक्शन है। क्या ये सेट है? हाँ, ये सेट भी है। और जो बंदा सेट होते हैं वो कलेक्शन ऑटोमेटिक होते हैं। अब देखो, इसको लिखने के लिए तुम क्या बोले हैं? सेट को डिनोट करते हैं किससे? हम कैपिटल लेटर से। तो इसको हम अपने मन से ये मान लिए, क्या ये एक सेट है? जो ये एक सेट है जो क्या चीज कलेक्ट किया है? वोवेल को। क्या? वोवेल को। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए ई आई ओ यू। इसे हम कहते हैं सेट। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं सेट्स। और ये सब चीज जो आ रहा है ना, 1 2 3 4 5, इसे हम कहते हैं एलिमेंट। इसे हम कहते हैं एलिमेंट। को हमेशा हम स्मॉल एबीसीडी से, सेट को हमेशा हम कैपिटल एबीसीडी से। एक और दे देते हैं, ये जो है, एक ले लेते हैं बी। बी एक सेट है। क्या है? 1 2 3 4, यहां तक लिखो इसको। इसको कैसे लिखोगे? सभी कलेक्शन सेट नहीं होते हैं, लेकिन सभी सेट कलेक्शन होते हैं। यहां से एक नंबर के एग्जाम में पूछ सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। क्या ये सेट कहलाएगा? क्योंकि तुम्हारे क्लास में अगर 10 लड़के हैं तो तुम भी वही 10 लड़के के नाम लिखोगे, ये भी वही 10 लड़का, सभी लोग वही 10 लड़का का नाम लिखेगा। तो ये क्या कहलाएगा? सेट्स हैं। क्या एक कलेक्शन कहलाएगा? क्या एक कलेक्शन कहलाएगा बालक? हाँ, कलेक्शन भी कहलाएगा। अभी हम दे रहे हैं कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ गुड बॉय, गुड बॉय इन योर क्लास। क्या ये अब सेट है? अब ये सेट नहीं है, सेट्स नहीं है। क्या ये अभी कलेक्शन है? है। कलेक्शन होगा, कलेक्शन होगा। गुड बॉय में तुम इसका रख दो, वो उसका रख देगा, कोई मैटर नहीं करता। गुड कलेक्शन वेल डिफाइन होते हैं क्या? नहीं, सेट वेल डिफाइन होता है। तो यहां से एक चीज हम ये प्रश्न इसलिए रिपीट किए, यहां से एक चीज हमेशा ध्यान दोगे, क्वालिटी। क्या बोल रहे हैं हम? क्वालिटी। और क्वालिटी को ही तुम एडजेक्टिव बोल सकते हो ना। क्वालिटी बोले तो अच्छा, खराब, मेहनती, बढ़िया, तेज,
यही होते हैं। क्वालिटी जिसे हम कहते हैं क्या, एडजेक्टिव, कभी भी, क्या हम बोले, कभी भी सेट्स नहीं होते, कभी भी सेट्स नहीं होते हैं। तो कभी भी तुम्हारे पास क्वालिटी आ जाएगा तो तुम सेट्स उसको नहीं बोलोगे। जिसकी बढ़िया क्रिकेटर, क्वालिटी आ गया ना, क्रिकेटर के बारे में हम क्या बोले, बढ़िया, ये सेट नहीं होगा, होगा लेकिन कलेक्शन होगा। आगे देखो, आगे जो हम लोग देख रहे हैं, ये तुम्हारे पास एक कोई सेट है जो नेचुरल नंबर है 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5, गॉट इट, सही है। इसमें तुम्हारा, इसे तुम क्या कहते हो, इसे तुम बोलते हो सेट होते हैं। ये सब चीज को तुम क्या बोलते हो, एलिमेंट बोलते हो। क्या बोलते हो, एलिमेंट बोलते हो। इसमें कोई लफड़ा। अब देखो, एलिमेंट बोलो या इसको तुम हिंदी में बोल सकते हो सदस्य। क्या, सदस्य, क्या बोल सकते हो, सदस्य। और इसे क्या बोल सकते हो, परिवार। जैसे कि हम लोग कोई परिवार के सदस्य हैं, है ना। तो ये क्या है, परिवार है, और इसके क्या है, सदस्य। अब बताओ, क्या एक इस परिवार में है, इस परिवार में एक है ना। क्या इस परिवार में 2 हैं, क्या इस परिवार में 3 है ना। तो यहीं से एक वर्ड आता है, इस वाला साइन आता है, इसे हम क्या कहते हैं, बिलोंग्स। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स, बिलोंग्स बोलते हैं। और एक आता है ए वाला साइन, जिसे हम कहते हैं क्या, नॉट बिलोंग्स। क्या कहते हैं, नॉट बिलोंग्स, ठीक है। बताओ, एक उसमें है, एक ए में है, तो एक को बोलेंगे बिलोंग्स कर रहा है किसमें, ए में। यानी एक जो है बिलोंग्स कर रहा है किसमें, ए में। जो सदस्य होते हैं, देखो इसको इधर रखेंगे, तुम्हारा मन कर रहा होगा ये बिलोंग्स कर रहा है 1 में, ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि यहां हमेशा इसके ए साइड हमेशा क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। और जिधर मुंह खुला रहता है उधर क्या रहते हैं, परिवार रहते हैं। क्या रहते हैं, परिवार रहते हैं। बताओ, क्या 3 ए में बिलोंग्स कर रहा है ना। क्या 5 ए में बिलोंग्स कर रहा है, क्या 7 ए में बिलोंग्स कर रहा है। तो नॉट बिलोंग्स को हम कैसे लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी 7 ए का सदस्य नहीं है। समझ में आया। क्या 0 ए का सदस्य है, 0 ए का सदस्य है नहीं, तो 0 नॉट बिलोंग्स टू ए, गॉट इट। ये समझ में आया। इससे हम कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू, यानी 7 ए में नहीं है, इसे हम कहेंगे बिलोंग्स टू, ये एक ए में बिलोंग्स कर रहा है। क्या ये तरीका सही है कि गलत है, गलत है। ऐसे हम लोग लिखेंगे क्या, नहीं। जिधर मुंह खुला रहता है उधर परिवार लिखते हैं, जिधर मुंह बंद रहता है उधर हम सदस्य को लिखते हैं। यानी इधर हमेशा मेरा क्या आता है, एलिमेंट आता है, इधर मेरा क्या आता है, एलिमेंट आता है, इधर मेरा क्या आता है, सेट आते हैं, इधर मेरा सेट आते हैं। चलो इसको लिखो, पीछे वाला लिख लो, ए वाला लिखोगे, सिर्फ ए वाला लिखोगे। क्वालिटी कभी भी सेट हो सकता है क्या, नहीं। तो तुम लोग देखना क्वालिटी है क्या, तो लिख देना डायरेक्ट सेट नहीं है। बालक तुमको बुझा रहा है? नहीं बुझाएगा तो बताना, बहुत तरीके हैं बताने के लिए। आगे बढ़ाते हैं। यहां से हम लोग देखें, बिलोंग्स, नॉट बिलोंग्स, बिलोंग्स टू भी बोलते हैं, नॉट बिलोंग्स टू भी बोलते हैं, ठीक है।
इसको अगर पढ़ने का रहेगा तो क्या बोलेंगे, 0 नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ में आया? 7 नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको अगर पढ़ने का रहेगा तो 3 बिलोंग्स टू ए, यानी 3 ए का सदस्य है। इस बैच में भी लड़की सब आएगी, टेंशन नहीं लेना तुम लोग, ठीक है? हम समझ सकते हैं तुम लोग का मन कर रहा होगा कब आएगी। आएगी, रिजल्ट के बाद ही आएगी। कल एक लड़का 12th वाला एक लड़की को मैसेज कर रहा था यहीं क्लासरूम में। ट्वेल्थ वाले लड़के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। अब वो लड़की हमको मैसेज दिखा दी, हम बोले रुक जाओ, इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। इतना धोने, देख रहे डंटा मार मार के फेंचका दिए, देखो है ना, गोल था, ऐसे गोल था, मार मार के कैसे कर दिए चपटा, बड़ी मारते हैं। क्लास में अच्छे तरीके से आओ, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ तो लड़के लोग को कैसे प्रपोज करते हैं, कैसे लड़की से बात करते हैं, ये भी पता नहीं है। देखो एक ही चीज बताते हैं, अगर बात करना है या पसंद है कोई ना, तो डायरेक्ट उससे डायरेक्ट बोलो। इससे क्या होगा, तुम्हारे इमेज पे गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक होता है ना कि किसी दूसरे के थ्रू से नंबर लेके मैसेज करना, ये सबसे गलत तरीका है। अगर लड़की पसंद भी कर रही है तो तुमको छोड़ देगी, क्योंकि ये गलत तरीके होते हैं। पसंद है तो डायरेक्ट जाके बोलो, सुनो ना हमको तुम्हारा नंबर चाहिए, बात करना है। तुम लोग को क्लासेस में सभी चीज बताएंगे, हाउ टू प्रपोज, कैसे लड़की को हम प्रपोज करते हैं। तुम लोग कैसे करते हो, मुंह उठाते हो, आई लव यू बाबू, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। बालक ये सब रूटेड तरीके हैं, ये सब ओल्ड फैशनड है। और तुम लोग को पता है ग्रेड में आंसू भी एकदम मैथ को एकदम न्यू तरीके से बताते हैं ना। तो लड़की को कैसे हम लोग पटाते हैं, कैसे लड़की से बात करते हैं, कैसे प्रपोज करें कि एक बार में वो एक्सेप्ट कर ले, ये सब सभी तरीके हम क्लास में बताएंगे। ये हो गया, आगे हो गया, बढ़ा, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न देते हैं। ये तुम्हारे पास एक सेट है, एक एलिमेंट, गॉट इट? क्या 1 बिलोंग्स कर रहा है एक में, है ना? समझ में आ गया? अब देते हैं हम एक बी सेट देते हैं। क्या हम दे दिए, बी एक सेट दे दिए। एक है, तुम्हारे पास 2 है, तुम्हारे पास 3 है, तुम्हारे पास 4 है, तुम्हारे पास 5 है। बताओ क्या एक बिलोंग्स कर रहा है बी में? बी में बिलोंग्स कर रहा है? तुम बताओ 2 बिलोंग्स कर रहा है बी में? नहीं कर रहा, क्योंकि 2 नहीं कर रहा है। 2 के बगल में ये रंग है लगल, देख रहे हो, ये बिलोंग्स कर रहा है ना। तो 2 नॉट बिलोंग्स कर रहा है बी में। 2 के बाहर जो ये है, ये बिलोंग्स कर रहा है किसमें, बी में। और हमेशा यहां वाले चीज क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। देखो ये चीज और ये चीज लगल, क्या एलिमेंट नहीं है? पहला एलिमेंट मेरा क्या है, देखो इसमें एलिमेंट कितने, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट और 5 एलिमेंट। तो देख रहे हो पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट में ये चीज लगा है ना, तो ये नॉट बिलोंग्स टू बी होगा, ये चीज बिलोंग्स टू बी होगा। क्योंकि एलिमेंट मेरा क्या है, इतना चीज एलिमेंट है। और हम हमेशा बताएं इसके
इसके एक साइड क्या रहेंगे, एलिमेंट ही रहेंगे। क्या रहेंगे, एलिमेंट ही रहेंगे। दूसरा चीज आएगा क्या, नहीं। समझ में आया, चलो इसको लिखो। हो गया। अब तुम्हारे पास समस्या ये आ रहा होगा, भैया ये समस्या मेरे पास आ रहा है। क्या समस्या आ रहा है, बता रहे हैं कि मेरा एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त है, वो एलिमेंट को लिख दिया ए ई आई ओ यू, और हम एक दोस्त हैं बी, हम इसके एलिमेंट को ऐसे लिख दिए ओ यू आई ई, ये गॉट इट। ये दोनों सेम है कि अलग अलग, सेम है। हम क्या बोलेंगे सेट्स में, देखो इसमें इसमें क्या किए पता है, ये पहले यहां था उसको इधर के दिए, वाई ओ यू आई को इधर इधर कर दिए, मतलब ऑर्डर जो है हम ऑर्डर को इधर उधर कर दिए। क्या कर दिए, ऑर्डर को इधर उधर कर दिए। तो यहां से ये चीज लिखोगे, सेट्स में ऑर्डर इधर उधर कर सकते हो, इधर उधर कर सकते हो। क्या उससे मेरा प्रश्न गलती होगा, नहीं गलती होगा, उससे कोई भी दिक्कत नहीं, उससे उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी क्या, तो तुम्हारे अनुसार से ये और ये दोनों इक्वल है, क्योंकि इधर उधर करने से कोई प्रभाव पड़ता है क्या, नहीं। तो ये और बी ये सब दोनों क्या है, इक्वल है। समझ में आ गया। अब यहां एक और चीज ये ध्यान रखोगे, हम सेट में रिपीट नहीं करते हैं। क्या, रिपीट नहीं करते हैं। जैसे कि बाय चांस मेरे पास ये है, सेट्स में हम लोग रिपीट नहीं करते। क्या, रिपीट एलिमेंट को नहीं करते हैं, एलिमेंट को नहीं करते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास एक सेट हम ए दे दिए, क्या दे दिए, ए, एक एक दो, तो ये चीज ऐसे नहीं लिखोगे। इसको कैसे लिखेंगे, एलिमेंट को हम क्या बोले, रिपीट करेंगे क्या, तो तुम एक को दो बार लिख दिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक और दो। समझ में आ गया, समझ में आ गया, चलो लिख लो। सेट्स को हम, एलिमेंट को हम कभी भी रिपीट नहीं करेंगे, और ऑर्डर इधर उधर कर देंगे तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों राइट आंसर है, दोनों राइट आंसर है। तुम लोग को अभी ये आ रहा होगा नहीं, ये सब क्या होते हैं, ये सब सभी बताएंगे, सभी बारीकी से बताएंगे, ठीक है।
अगर इस टाइम में क्लास नहीं रहता था ना 6 से 7 तो अभी तक हम सुतले रहते थे, लेकिन ये 6 से 7 रहता है तो हम 5 बजे उठते हैं और नहा के आते हैं 12 बजे। 12 बजे सोते 5 बजे उठ जाते हैं। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हल्का सा हम लोग। बताओ एक सेट हम ये दे दिए हैं, यस दे दिए हैं, ओ दे दिए हैं, एन दे दिए हैं। एक सेट दिए बी, एन ओ एस। क्या ये दोनों अलग अलग है कि सेम है? सेम है। दोनों क्या है? सेम है। सिर्फ ऑर्डर को इधर उधर किए हैं और हम लोग को पता है ऑर्डर इधर उधर करने से सेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सेट वही रहता है ना। तो ये सब दोनों सेट क्या है? सेम ही है। ये एंड बी दोनों सेम है, ए एंड बी दोनों सेम गट इट। ए और बी दोनों सेम है। अब हल्का सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ेंगे? सेट को हम लोग लिखते कैसे हैं? सेट को लिखते कैसे हैं? क्या लिखते कैसे? लिखते कैसे हैं? सेट्स को लिखते कैसे हैं? सेट को लिखना इंपॉर्टेंट है। तो सेट्स को हम लोग देखो बालक सेमी कॉलम से बंद करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सेमी कॉलम। इसे हम क्या कहते हैं? सेमी कॉलम। और उसके एलिमेंट को हम, जैसे कि ये है, बी है, सी है, उसके एलिमेंट को, उसके एलिमेंट को कोमा से, किससे? कोमा से अलग करते हैं। क्या करते हैं? कोमा से अलग करते हैं। देखो ये एलिमेंट है, बी अलग अलग एलिमेंट है ना, तो इसको हम किससे अलग करेंगे? कॉमा से अलग करेंगे। किससे अलग करेंगे? कॉमा से। कॉमा मतलब तुम लोग ये नहीं समझ लोगे कि कोई कॉमा में है, इसीलिए हम इसमें लिख देते हैं कॉमाज। कॉमाज से 1 2 3 इससे ही हम इसको अलग अलग करेंगे। ठीक है, ओके लिखो। इससे हम कहते हैं सेमी कॉलम। ये सब इतना बस तुम लोग जानो। जैसे कि हम बोलते हैं सेट में इसको लिखो, सेट में लिखो। क्या हम बोले? सेट में लिखो। किसको लिखना है? 5 5 6 7 8 ये सब कुछ सेट में लिखो। तो तुमको हम क्या बोल रहे हैं? सेमी कॉलम से बंद करते हैं और एलिमेंट को 5 6 7 और 8 कॉमा से अलग कर देते हैं। क्या है? ये ए एंड बी। तुम लोग कौन सा बुक ले लोगे 11th का? या तुम लोग लिए हो? लोगे? कौन सा बुक लोगे? केसी सिन्हा। केसी सिन्हा या फिर एनसीईआरटी। ठीक है, ये एनसीईआरटी तो पढ़ना एक फिक्स है, क्योंकि तुम लोग सब्जेक्ट से हो। तुम्हारे एग्जाम में प्रश्न कहां से आएंगे? सारे के सारे एनसीईआरटी से आएंगे। लेकिन बुक कौन सा बनाओगे? केसी सिन्हा बनाओगे। नॉलेज के लिए केसी सिन्हा पढ़ेंगे, एग्जाम में फोड़ने के लिए एनसीईआरटी जिंदाबाद है। लास्ट के 2 महीना में एनसीईआरटी खत्म करते हैं हम 60 दिन में। कितने दिन में? 60 दिन में। 60 डेज का आता है। इसका फी 999 रहता है, लेकिन तुम लोग से फी इसका लगेगा क्या? नहीं।
जो फाउंडेशन में पढ़ते हैं वो सबके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। जो फाउंडेशन में एक बार इनरोल करवा लिया उससे हम पैसा कभी भी नहीं लेते। केसी सिन्हा सबसे बढ़िया बुक है, सबसे बढ़िया बुक है। आर.एस. अग्रवाल नहीं लेना, ग्रेड में आर.एस. अग्रवाल ही पढ़ाते हैं, सभी टीचर आर.एस. अग्रवाल पढ़ाते हैं। कोई केसी सिन्हा, कोई आर.डी. शर्मा नहीं पढ़ाते, सिर्फ हम ही एक पढ़ाते हैं, केसी सिन्हा, आर.डी. शर्मा। कौन? संजय सर? हाँ, वो कौन कौन सर पढ़ाते हैं? आयुब सर। आयुब सर तो तुम्हारे सीनियर्स जो आते हैं ना मेरे पास 9 से 10 वाला 12th में, सब के सब आयुब सर के पास पढ़े। आर.एस. केसी सिन्हा कोई नहीं पढ़ाते हैं ग्रेडिंग में, सब के सब आर.एस. अग्रवाल पढ़ाते हैं। नहीं, क्वेश्चंस देखो, एनसी नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, ठीक है। और केसी सिन्हा में क्वेश्चंस का लेवल का स्टैंडर्ड ए रहता है और आर.एस. अग्रवाल में ए रहता है, ठीक है। और आर.डी. शर्मा में इससे भी हल्का सा ऊपर के रहता है। आर.डी. शर्मा में हम अपने तुम लोग को एक चीज बता दे रहे हैं, चलो। ई वर्ड की मतलब जानते हो? KYC का मतलब जानते हो? हाँ, KYC करवाते हो ना तुम लोग? कहाँ करवाते हो तुम लोग? बैंक में करवाते हो। बैंक में तुम लोग सिम कार्ड में नहीं करवाए होगे, पहले सिम कार्ड में भी KYC होते थे। उसके बाद तुम लोग आधार में भी करवाए होगे, आधार में KYC। और अभी तुम लोग राशन कार्ड में करवाए होगे ठेपा देके। इसका मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर। क्या? नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर। बैंक वाला KYC क्यों करवाता है? अपने अपने ग्राहक को जानने के लिए। अब तुम लोग मेरे से पढ़ रहे हो तो तुम लोग मेरे बारे में जानना स्वाभाविक है। तो आज हम लोग क्या बताएंगे? KYB। इसका मतलब क्या होता है? नो योर भैया। नो योर भैया, यानी तुम लोग मेरे से पढ़ रहे हो, आंसू भैया से मैथ पढ़ रहे हो, तो अपने भैया के बारे में जानो। मेरा नाम क्या है? आशीष कुमार वर्मा। लेकिन लड़के लोग हमको क्या बोलते हैं? आंसू भैया। आंसू भैया बोलते हैं, ठीक है। ओके, आपके आंसू भैया कहां तक पढ़े या बिना पढ़े पढ़ा रहे हैं आप लोग को? नहीं, आपके आंसू भैया ने MSc क्वालिफाइड हैं, MSc किए हैं। आपके आंसू भैया B.Ed क्वालिफाइड हैं, C.Tet और A.Stet दोनों क्वालिफाइड हैं। ये सब डिग्री है, डिग्री तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन डिग्री के बाद टीचर बनने के जो क्वालिटी होते हैं ना, आपके आंसू भैया C.Tet और A.Stet दोनों के दोनों क्वालिफाइड हैं। C.Tet होते हैं सेंट्रल, भारत सरकार बोलता है कि आप टीचर बनने लायक हो तो उसके लिए C.Tet एग्जाम लेता है। सभी के मेरे पास सर्टिफिकेट भी यही रहते हैं। ये रहा तुम्हारा C.Tet, कहीं है देख रहे हो? ये आपके आंसू भी हैं, देखो आशीष कुमार वर्मा है, क्वालिफाइड है। तो आपके आंसू भैया ने वो सभी चीज को फोड़ के आए जो चीज को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो MSc भी है, B.Ed भी है, ये सब अदर टीचर के पास भी तुम लोग को ये सब मिल जाएंगे, MSc और B.Ed। लेकिन C.Tet और A.Stet बहुत कम ही टीचर क्वालिफाइड है, क्योंकि टीचर बनने के जो क्वालिटी होते हैं ना, सभी में नहीं होते हैं, ठीक है। अब आते हैं, हम तुम लोग को पढ़ाते क्या है? मैथ्स ना, क्या? मैथ्स। मैथ्स आपके आंसू भैया ने मैथ्स में 100 में 100 स्कोर किए हैं, तब पढ़ा रहे हैं। ये 10th में 100 में 100 स्कोर किए हैं, 91 100 में स्कोर किए कब? 12th में। और इधर उधर नहीं किए, ये 2014 में किए हैं बालक, और ये 2016 में किए हैं। ये इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग से किए हैं, और उस टाइम हम मैथ में इंटर साइंस कॉलेज के टॉपर लड़के थे 2016 में मैथ्स के, और ये मेरा 2014 में था। फिर से यहां अगर किसी को लग रहा है कि झूठ में अगर
इस तरह मैथमेटिक्स है ना, 80 + 20 = 100, 100 है ना। तो सभी एग्जाम को फोड़ के आए जो एग्जाम को पढ़ा रहे हैं। मैथ में 100 में 100 स्कोर भी किए हैं, तो स्कोर करवाते भी हैं हम। अब आता है कि पढ़ाए कहां है अभी तक, एक्सपीरियंस। आप बताओ क्या एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस हम पटना में एनडीए को पढ़ाते थे। किसको? एनडीए को। 11 12 तो छोटी चीजें हैं, एनडीए को पढ़ाते थे। एनडीए का मेरे पास बुक भी है, और तुमको अगर विश्वास नहीं होता है तो देखो मेरे पास मैसेज भी आते हैं, लड़के लोग करते हैं, दिखा देते हैं। आया है ना, हेलो भैया, भैया एनडीए में आपका ऑल्डर स्टूडेंट हूं, लिखा। तो ये सबको एनडीए में पढ़ा है। पटना में एनडीए को पढ़ाते थे, हजारीबाग में 11 12 को पढ़ा, यूट्यूब पे, कहा यूट्यूब पे और जूम पे 11 12 और एनडीए को पढ़ा, और ग्रेड में भी 11 और 12 को पढ़ा रहे हैं। एनडीए निकालने के लिए मैथ्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, और 11 12 में हम तुम लोग को इतने मैथ्स पढ़ाएंगे कि एनडीए के मैथ्स को ज्यादा मेहनत तुम लोग को नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बोर्ड से लेवल टफ रहते हैं, ठीक है। एनडीए सबसे रॉयल जॉब है। एनडीए को एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है पता है? यूपीएससी, जिससे आईएएस बनते हैं। एनडीए का एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? यूपीएससी, जिससे देश के सबसे प्रीमियम पोस्ट जो होते हैं ना, आईएएस, वो चीज बनते हैं वहां से। ये रहा ये चीज। और क्या पूछोगे? ये रहा एक्सपीरियंस था। ये बहुत लोग को लगता है, बहुत लोग को ये लगता है कि हम इतने चीज क्यों दिखाएं तुम लोग को, मेरा एज कम है ना, तो लगता है कि ये झूठों में बोल रहे हैं। इसीलिए डायरेक्ट सारे चीज प्रूफ रखते हैं, डायरेक्ट प्रूफ रखते हैं। हम गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह से बीएड किए हैं, ठीक है। और पहले हम उससे पहले पटना में पढ़ाते थे एनडीए को, लेकिन लॉकडाउन लग गया जिसके कारण गांव मूव कर गए, और 2 साल रह गए ना, तो उसी समय बीएड हम कर लिए। तो बीएड के बाद हम वहां नहीं गए, उसके बाद हम टीचिंग फील्ड में ही आ गए। मेरा अल्टीमेट गोल टीचिंग पढ़ाना बन गया। ओके, हम गिरिडीह में 2014 में आए थे, जब हम 10th का एग्जाम दिए थे ना, 2014 में आए थे। और उस समय हम यहाँ आके पढ़े थे, लेकिन हम ज्यादा दिन नहीं, 2 दिन या 3 दिन हम क्लास किए थे। पहले अल्टरनेट होती थी क्लासेस यहाँ, ठीक है। लेकिन 3 दिन में हम यहाँ गिरिडीह को छोड़ के चल गए थे हजारीबाग, क्योंकि उस समय यहाँ के जो होते हैं ना, ये देखें तो हमको लगा नहीं, यहाँ मेरा उस तरह के नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ से हम मूव कर गए कहाँ? हजारीबाग। और फिर लास्ट में गिरिडीह में मेरा खोलने का मकसद यही है कि अगर मेरे जैसे लड़के मूव कर रहे हैं गिरिडीह से हजारीबाग, यानी गिरिडीह में कुछ तो कमी है, जिसके कारण हम गिरिडीह में खोले, नहीं तो हम हजारीबाग में ही खोल सकते थे। हमको गिरिडीह के बादशाह बनने हैं मैथ्स के, और गिरिडीह के नहीं, पूरे झारखंड के बनने हैं। इसीलिए हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तुम लोग ये सब प्रश्न बना लोगे, ये सब प्रश्न बन जाएगा तुम लोग से। तुम्हारे सीनियर तुम लोग को भेजे हैं ना, कौन कौन भेजे हैं तुम्हारे सीनियर? कौन कौन पढ़ते हैं मेरे पास? गोपाल, ये सब है ना, वो सब गिरिडीह में 11th दूसरे के पास पढ़ा है, ठीक है। वो सब से पूछना कि जैसे 11th तो दूसरा जगह पढ़ा ही है, अभी हम 11th को पढ़ा रहे हैं, वो सब का रिस्पॉन्स क्या आता है पता है? कि भैया हम लोग जब पढ़े थे ना, तो इस लेवल के नहीं बताए थे सर। कितने डिटेल से एक्सप्लेन जो करते हैं ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर जितना तुम बेसिक जानोगे ना, उतना आगे पढ़ने में मजा आएगा। जैसे कि सेट तुम लोग पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है ना, तो सेट लगेगा यार भाई प्रश्न दो ना यार तुम, हम प्रश्न का धज्जिया उड़ा देंगे कि कैसे वेल डिफाइन होते हैं। कुछ अगर हम एक्स्ट्रा चीज जोड़ देंगे, देखो ये सब प्रश्न तुम लोग बना लोगे। ये एक सेट दिया है, देन इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, एब्सेलेंट, सॉरी, बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स। बताओ बालक, 4 बिलोंग्स कर रहा है ए में? कर रहा है, यहां है। क्या -4 बिलोंग्स कर रहा है ए में? नहीं, तो नॉट बिलोंग्स होगा। क्या 12 बिलोंग्स कर रहा है ए में? नहीं कर रहा। 9 बिलोंग्स कर रहा है ए में? यस। 0 बिलोंग्स कर रहा है ए में? -2 बिलोंग्स कर रहा है ए में? इसीलिए सबसे बड़ा खासियत तुम लोग को पता है, आंसू भैया के पास 11th में कम लड़के रहते हैं, लेकिन 12th के बैच में आके देखोगे ना तो पूरे भरे रहते हैं। एक एक बैच में 45-45 लड़के बैठते हैं। क्यों?
क्योंकि 11th में तो इधर उधर मूव करते हैं, लेकिन 12th में लड़के को क्या समझ में आता है भाई, पढ़ना है। और पढ़ाते कौन है सबसे बढ़िया शिद्दत से? गिरिडीह में आंसू भैया। कैसे पता चलता है? जैसे अभी तुम्हारे सीनियर इधर उधर पढ़ रहे हैं, गिरिडीह में मैथ ऑनलाइन कोई पढ़ाते भी नहीं है, और यहाँ के टीचर सजेस्ट कर देते हैं कहाँ, हजारीबाग के टीचर को, और उनको ये पता नहीं कि उनसे भी बेस्ट गिरिडीह में पढ़ाते हैं मैथ्स। तो वो सबको यूट्यूब पे देखता है, बोलता है यार ऐसे तो मेरे टीचर ने नहीं बताया था, आंसू भैया ने बढ़िया बता रहे हैं। तो वही सब अपने जूनियर्स को प्रमोट करता है कि भाई हम वहां पढ़े थे लेकिन लास्ट में यूट्यूब पे देखे थे आंसू भैया का। मेरे पास जो गोपाल ये सब है हमको जानता भी नहीं है, और तुम लोग को पता ही होगा गिरिडीह में मेरा एक भी पोस्टर नहीं है नहीं है ना, फिर भी मेरे पास 12th में लड़के आके भर जाते हैं। क्यों? ये जो होते हैं ना ब्रांच स्टूडेंट के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आज हम यही रखते हैं। क्या पढ़ा रहे हैं हम 2019 से पढ़ा